फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, उसको सॉल्व करते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज एज ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज। इट हैज़ 38.7% कार्बन, 9.7% हाइड्रोजन एंड 51.6% ऑक्सीजन। इसका मोलर मास स्टूडेंट्स हमें गिवन है 62.1 ग्राम्स पर मोल। डिटर्मिन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एम्पेरिकल फार्मूला इसका कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ चलेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें परसेंटेजेस गिवन है, हमने क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अब स्टूडेंट्स आपने अलग अलग कैलकुलेट करने हैं। फॉर कार्बन आपने कैलकुलेट कैसे करने हैं कि आपके पास जो परसेंटेज है उसको डिवाइड कर देना है उसके एटॉमिक मास के साथ। 38.37 डिवाइडेड बाय 12। फॉर हाइड्रोजन 9.7 डिवाइडेड बाय 1.008। फॉर ऑक्सीजन इट विल बी 51.6 डिवाइडेड बाय 16। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपने जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल लेनी है। आपके पास है 38.37 डिवाइडेड बाय 12। तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आएगी 3.19। देन स्टूडेंट्स आपके पास है 9.17 डिवाइडेड बाय 1.008। इट विल बी 9.0। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं ऑक्सीजन के लिए 51.6 डिवाइडेड बाय 16, 3.22। ये आपके पास आ जाती है तकरीबन 3.22 या 3.23 से हम कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमने इनकी मोल रेशो ले लेनी है या एटॉमिक रेशोज़ ले लेनी है। एटॉमिक रेशोज़ आपने लेनी है फॉर कार्बन, फॉर हाइड्रोजन, फॉर ऑक्सीजन 3.19, 9.0। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है 3.23। इसको आपने स्टूडेंट जो आपके पास लीस्ट आपके पास रेशो होती है उससे आप डिवाइड कर देते हैं। इस केस में आपके पास 3.19 है, 3.19। देन आपके पास आ जाता है 3.19। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जब राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यूज़ इस किस्म की आ जाएंगी 1:3:1। अब स्टूडेंट्स यानी कि हमारा जो एम्पेरिकल फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला वो स्टूडेंट्स आपके पास है CH3O। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स कि आपके पास जो एम्पेरिकल फार्मूला मैस है हम वो अगर कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट्स आपके पास तकरीबन आ जाता है ये 31 ग्राम पर मोल। अब स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला मैस आ जाता है। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स के n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू यानी कि n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस, मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मैस। एम्पेरिकल फार्मूला मैस से डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपने क्या करना है कि स्टूडेंट्स इस 2 की वैल्यू को आपने एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि n इंटू CH3O C2H6O2। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर दैट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। हमें स्टूडेंट्स एम्पेरिकल फार्मूला भी पता चला और उसी बेस पे आपने कैलकुलेट कर दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो सेरोटोनिन है आपके पास ये एक कंपाउंड है जो कि कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्सेस इन ब्रेन एंड मसल्स। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास 68.2% कार्बन आ जाती है, हाइड्रोजन की परसेंटेज 6.86% है, 15.09% आपके पास नाइट्रोजन है, 9.08% ऑक्सीजन है। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं आप क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन और आपको सबकी गिवन है, आप क्या करते हैं इसकी एटॉमिक क्या करते हैं कि इसके ग्राम एटम्स कैलकुलेट करते हैं इसके मास से डिवाइड करके। तो स्टूडेंट जब आप एटॉमिक रेशियोज कैलकुलेट करते हैं तो वो बाय एंड लार्ज वही आती हैं जो कि आपके पास सेरोटोनिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाता है कि जो सेरोटोनिन का एम्पेरिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इक्वल हो जाते हैं। जब इसका स्टूडेंट्स एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल हो जाता है तो इट मीन्स इसका आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही एम्पेरिकल फार्मूला है, दैट इज C10H12N2O।
तो ये स्टूडेंट्स इसके एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, तो इसी वजह से स्टूडेंट्स इसका जो दोनों का मैथ्स है, एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स, वो भी सिमिलर होगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास इसकी जो है वो वैल्यू सिमिलर आ जाती हैं जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि क्या इसका हमने क्या कैलकुलेशंस इसके अंदर करनी है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है, एन अननोन मेटल M रिएक्ट्स विद सल्फर S टू फॉर्म अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज M2S3 इफ 3.12 grams of M reacts with exactly 2.88 gram of sulfur. What are the names of metal M and the compound M2S3? स्टूडेंट्स आपके पास एक रिएक्शन है जो इस पर्टिकुलर आपके पास मैं कंपाउंड के लिए लिख लेती हूँ, दैट इज 2M प्लस 3S, इट विल फॉर्म M2S3। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। आपके पास स्टूडेंट्स क्या है कि हमें ये तो पता है कि हम जो दूसरा आपके पास कंपाउंड है वो तो सल्फर है, लेकिन हमें M का नहीं पता। हमने बताना है कि आपके पास इस मेटल का नाम क्या है और इस कंपाउंड का नाम क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि आपने सल्फर की, क्योंकि हमें मैथ्स में वैल्यूज़ भी पता है, हमें ये भी पता है कि उसका मोलर मैस क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। उससे स्टार्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ मोल्स फॉर M कैलकुलेट करेंगे और उससे रिलेटेड फिर मोलर मैस हम कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हम किस एलिमेंट से डील कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं फॉर सल्फर। फॉर सल्फर स्टूडेंट्स आपके पास है मैस ऑफ सल्फर है 2.88 ग्राम्स। आपके पास स्टूडेंट्स इसका है मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस या एटॉमिक मैस इसका स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 32। कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2.88 डिवाइडेड बाय 32, तो इट विल कम आउट टू बी 0.09। अब स्टूडेंट्स हमने कंपैरिजन करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमने कैलकुलेशंस करनी है फॉर M के लिए, हम कंपैरिजन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पास मेटल M और सल्फर आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे थे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास यहाँ पे अननोन क्वांटिटी जो है वो M मेटल की है, तो हम उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, जबकि सल्फर के लिए जो भी हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे उसको हम डिनोमिनेटर में रख रहे होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि आपके पास 2 मोल्स जो हैं वो M के वो रिएक्ट करते हैं विथ 3 मोल्स ऑफ सल्फर। यानी कि स्टूडेंट्स जब हम मोल रेशो लिख रहे हैं तो हम 2 ऊपर लिखेंगे 3 नीचे लिखेंगे, तो ये आपकी हो गई मोल रेशो। तो स्टूडेंट्स आपके पास 0.0 मोल्स ऑफ सल्फर 0.9 मोल्स of sulfur will be reacting with 0.09 moles of M। यानी कि हम कैलकुलेशंस करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या वैल्यू आ रही होगी 2 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाती है 0.66। 0.66 को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.09 के साथ, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0594 मोल्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ गया मोल्स। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाते हैं 0.0594। मैस स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपके पास कितना बनना है 3.12 ग्राम ऑफ M 2 ग्राम और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपके पास मोलर मैस आ जाएगा, मोलर मैस। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 52 ग्राम पर मोल, 52 ग्राम पर मोल। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर है वो है 52 ग्राम पर मोल या 52.5 ग्राम पर मोल, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास सबसे ज़्यादा करीब है विद दैट ऑफ द एटॉमिक मैस ऑफ क्रोमियम, दैट इज़ 52.5 ग्राम पर मोल। तो इट मीन स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो कंपाउंड है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं वो है क्रोमियम सल्फाइड। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 18। हमने देखा कि हम क्रोमियम के साथ डील कर रहे थे। थैंक यू।